हम आपके हैं हिम्मत। ये दुनिया ये महफिल में। गुल्लू क्या हुआ यार? पापा जी कहाँ हैं? पापा जी तो घर में नहीं है। पर हुआ क्या? आप बताइए ना, पापा जी कहाँ हैं? यार पापा जी तो मंदिर में। ओ गुल्लू, वो बात क्या है ये तो बता। आप अपने बेटे के बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा नालायक है तो उसके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे उड़ा देगा। और अगर बेटा लायक है तो उसके लिए भी धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद कमा लेगा। पंडित जी, आप कृपया जन्मपत्री देखकर ये बताएं कि क्या मेरे भाग्य में भी बेटे का सुख लिखा है? क्या मेरा बेटा कभी मेरी इज्जत करेगा? क्या कभी मेरी बात को सम्मान भी देगा? इससे पहले ये बताइए कि क्या आपने अपने बेटे की बात को सम्मान दिया, उसकी बात की इज्जत की, या चुप कर कह के उसकी बात को दबा दिया? देखिए, बाप बनना आसान है, लेकिन पिता बनने के लिए अपने पुत्र वाले जीवन को दोबारा जीना होता है। ऐसा मेरा अनुभव है। पंडित जी, हर व्यक्ति की किस्मत आप जैसी नहीं होती, और हर लड़का आपके बेटे गुलशन की तरह नहीं होता। पंडित जी, कुछ कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, जो आपको अच्छी औलाद मिलती है। हमने भी मोती दान किए होंगे पूर्व जन्म में, जो मुझे गुलशन जैसा बेटा मिला। वरना आज के जमाने में कौन बेटा अपने माँ बाप के लिए इतना करता है। मेरा जन्मदिन मना रहा है वो। आपको पता है, जब मैं छोटा था तो दूसरे बच्चों के जन्मदिन में जाया करता था और सोचा करता था कि क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा कि कोई मेरा जन्मदिन मनाएगा। तब मिडिल क्लास फैमिली में जन्मदिन का मतलब होता था माँ बाप के पांव छू लो, मंदिर में जाके भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लो। बड़े बुजुर्ग 5-10 रुपया दे दिया करते थे और बस हो जाया करता था जन्मदिन। फिर जब बड़े हुए तो लगा कि जन्मदिन मनाने की उम्र निकल गई। बच्चे हुए तो फिर उनका जन्मदिन मनाया और उसी में अपने सारे अरमान पूरे कर लिए। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे भी हमारा जन्मदिन मनाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूं, सबको बुलाया है, आप भी आइएगा। 7 तारीख मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है, भूलिएगा नहीं। बोल सांचे दरबार की जय। हिम्मत नहीं हुई पापा जी को कुछ बोलने की। किसी का दिल तोड़ना कितना मुश्किल होता है दामू। बस हो गई जॉइंट फैमिली मीटिंग। अब कुछ काम कर ले। क्या राय है फूफा जी? काम करने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी काम करना हो इंस्टेंट कर देना चाहिए। वैसे ओके कर लेना चाहिए। जी आप केक ऑर्डर कीजिए और डीजे बुक कीजिए। यार तू फिक्र ना कर, मैं ऑर्गेनाइजर से आज ही बात कर लेता हूँ, सामने बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है फूफा जी, आप तुम बिल्कुल चिंता मत करो भाई। हमारे पास एक आदमी है जिसका नाम है चावला स्वीट्स। अरे भाई, वो मरने के, चौथे के, 13वीं के, बरसी के सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। अरे अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़े बाबू की पत्नी मरी थी,
तो उसने चौथे का क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अरे सबको इतना पसंद आया कि सबने एडवांस में अपनी पत्नियों का चौथा बुक करवा दिया। फूफा जी आपने भी? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या हम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं? हाँ चलो चलो ठीक है बुल्लू, तुम एकदम टेंशन मत लो, चावला सब फिट कर देगा। ओके। काश मेरी भी शादी हुई होती तो मैं भी अपनी बीवी का चौथा 13वीं बरसी बुक करता। टेंशन मत लो, आपका बुक करवा देंगे। ठीक है। मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। गिव मी योर हैंड। हाँ आप सब लोग बस एक बात याद रखिएगा, पापा जी को बरसी के बारे में और डैडी जी को पापा जी के बर्थडे के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। पर गुल्लू हम बर्थडे के दिन करेंगे क्या? उसका भी प्लान है मेरे पास, लेकिन अभी दोनों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके। राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, कम ऑन शेर सिंह, अरे कम ऑन। आपको पता है कर्नल भाई साहब अपनी वाइफ की बरसी मना रहे हैं। लॉली ही लव्स हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं ललिता। और तुम? मैं भी करता हूँ। कभी तुमने सोचा मेरी बरसी मनाने का? आई स्वेयर, कसम से रोज सोचता हूँ इस साल तुम्हारी बरसी मनाऊंगा, इस साल तुम्हारी बरसी मनाऊंगा, बट यू डोंट डाई, तुम मरती नहीं। क्या? लॉली बरसी जो है वो मरे हुए लोगों की मनाते हैं। नाउ रन, अब भागो, कम। क्या हुआ अंकल? जवान, तुम तो हमारा नेचर जानते हो, सोसाइटी में इतनी तेज बाइक चलाना खतरनाक हो सकता है। बच्चे खेलते हैं यहाँ और बुढ़े वॉक करते हैं यहाँ। मतलब मैं टाक करता हूँ यहाँ से। सॉरी वॉचमैन। वॉचमैन सर, इसने आपको वॉचमैन कहा? मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। शेर सिंह, इसने तुम्हें वॉचमैन कहा बिकॉज यू लुक लाइक वन। वेरी गुड सर। जवान, आइंदा ड्राइव स्लो और घर जाके इन बालों को धो। कम लेट्स गो। हेलो अंकल, यहाँ पंडित जी कहाँ रहते हैं? पंडित जी से मिलना है। हाँ, क्या काम है? एक्चुअली कोई फंक्शन है, उनके यहाँ फैमिली में किसी का बर्थडे है, तो उनको डीजे चाहिए। फैमिली में बर्थडे? किसका शेर सिंह? बर्थडे नहीं, फैमिली फंक्शन है, बरसी है, सर की बीवी की बरसी है यार। वो आर द सेम फैमिली, दोनों एक परिवार है। यस, हमारी एक ही फैमिली है। वी आर वन बिग फैमिली। आप पंडित हैं? मैं तुमको पंडित दिखता हूँ। आई एम कर्नल UR सेठी, एक्स कमांडिंग ऑफिसर 7th कैवलरी, IC10W, और बरसी मेरी पत्नी की है। यू अंडरस्टैंड? पर मुझे बोला था कि हैप्पी बर्थडे है। ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। माय गॉड, ये तो डैडी को सब बता देगा। फूफा जी। शेर सिंह, सर, ये रीटा मैडम की बरसी को बार बार बर्थडे बोलने वाला कौन होता है? मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ सर। शेर सिंह, पत्नी हमारी थी, हम बताएंगे। रीटा की बरसी है, ये बर्थडे। जवान, हमारी पत्नी की बरसी है। ओके, अंडरस्टैंड? कमाल के आदमी है, बरसी कहने से हमारे डीजे का रेट कम नहीं हो जाएगा। वैसे भी बरसी हो या बर्थडे, हम तो एक जैसा ही बजाते हैं। हो सकता है आपके यहाँ बर्थडे को बरसी बुलाते हैं। शेर सिंह, अब हमें गुस्सा आ रहा है। ये आदमी बार बार रीटा की बरसी को बार बार बर्थडे कह रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग इट। कर्नल भाई साहब, बात क्या है? फूफा जी, ये रीटा की बरसी को बार बार बर्थडे कह रहा है। अच्छा, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? आपका नहीं है। ओके, इसीलिए। अरे बच्चा किसी का भी हो, जब बर्थडे की बुकिंग लिखी है तो बर्थडे ही बोलेंगे ना। दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। कर्नल साहब विल शूट यू, तुमको गोली मार देंगे। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? शेर सिंह, हमारी बंदूक लेके आओ। कर्नल भाई साहब, एक मिनट, शांत हो जाइए। ठंड रखिए, ठंड रख। फूफा जी, ये रीटा की बरसी को बार बार बर्थडे बोल रहा है। हम पहले इसका कोर्ट मार्शल करेंगे, इसको गोली मार देंगे। आपकी राय लिए बना। ओके भाई साहब, ओके। यार, आपको तमीज नहीं है? आपको ये फर्क पता नहीं लगता कि बरसी क्या है और बर्थडे क्या है? हेलो, और आपको क्या जरूरत है दूसरे के मामले में अपनी खोपड़ी खुतरने की? यार, इतनी सुंदर बीवी है, इसे घर लेके जाओ।
वरना कोई और ले जाएगा। फूफा जी, व्हाट इज दिस? ये क्या है? कसम से कोई और ले जाएगा। चलो चलो यहाँ से। नॉट गुड मैन, अच्छा आदमी नहीं है वो। और मैं, मेरा क्या फाइनल हुआ, बर्थडे या बरसी? अरे यार एक बार तुम इधर आओ, चलो इधर आओ। अरे यार एक तो होली के बाद से अब तक नहाए नहीं हो, ऊपर से बातें कर रहे हो अजीब सी। शेर सिंह, कर्नल भाई साहब को अंदर लेके जाओ। आइए सर। रीटा की बरसी है, बर्थडे नहीं। आई शूट दिस मैन। सर, फूफा जी आप इसे ले जाइए। आइए सर, वरना मैं रो दूंगा। कंट्रोल शेर सिंह, कंट्रोल। फूफा जी इसे अच्छे से ठीक कर देना। डैडी लेट्स गो इनसाइड। आइए आइए लेकिन ये बार आइए सर, आइए आइए बर्थडे बोल रहा है। आइए। एक बार चलो, हटो बजा, पीछे हटो। अरे कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे यार खुद को तुमको मार से बचाने के लिए ले जा रहे हैं। पकड़ो ये। फूफा जी, ये क्या बाइक आप घर के अंदर ले आए? अरे बाइक अगर अंदर नहीं लाते तो हमारी लाइफ खतरे में पड़ जाती। हुआ क्या? अरे ये पूछो क्या क्या नहीं हुआ। क्या क्या नहीं हुआ फूफा जी? अरे ये पूछो क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ? अरे ये डीजे है ये। अरे इनको तुम्हारे वो पप्पू जीजा जी है ना, उन्होंने बुक करवाया है और ये पहुंच गए सीधे कर्नल साहब के यहाँ, ये बताने के लिए कि किसी का बर्थडे मनाना है। मुझे बर्थडे बोला गया था। मुझे बर्थडे बोला गया था। बोलो, हमें तो लग रहा है कि कर्नल भाई साहब को शक हो गया है। क्या? हमको कुछ गड़बड़ लग रही है शेर सिंह। बरसी और बर्थडे दोनों अलग अलग चीजें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। फिर वो बरसी को बर्थडे क्यों कह रहा था? कहाँ कोई फर्क है डैडी, दोनों ही बी से शुरू होते हैं और बर्थडे भी हर साल आता है और बरसी भी हर साल आती है। पर बेटा बर्थडे जीते जी मनाते हैं, बरसी मरने के बाद मनाई जाती है। सर वो मरने के बाद भी तो इंसान नया जन्म लेता है, जब वो मरता है तो कहीं जन्म लेता है। हमारे लिए वो बरसी, पर मरने वाले के लिए वो बर्थडे होता है। शेर सिंह यू हैव अ पॉइंट, लेकिन वो बार बार बरसी को बर्थडे क्यों कह रहा था? पर ये गलती हुई कैसे? ये डैडी जी के पास कैसे पहुंचा? मैं नहीं पहुंचा, वो मेरे पास पहुंचे और मैं तो पंडित जी का एड्रेस पूछ रहा था। ओए मैं तुझे गेट के पास ढूंढ रहा था, तू अंदर कैसे आ गया? मैं नाराज हूँ। जीजा जी आप बाद में नाराज होइएगा, अभी तो फिलहाल डैडी नाराज हैं। एक मिनट, देखिए आपको एड्रेस जो है बिल्कुल सही सही लिखवाना चाहिए था। अब हमें देखो, हमने बरसी ऑर्गेनाइजर को बुलाया है, एकदम करेक्ट एड्रेस दिया है। मजा आ ले कि गलत एड्रेस पे पहुंच जाए। गुल्लू गुल्लू बेटा, गुल्लू बेटा, गुल्लू। नमस्ते समधिन जी। नमस्ते बेटा, खाना खाया? माँ अभी तो मार खाऊंगा, बताइए ना हुआ क्या? हाँ, बेटा वो बरसी ऑर्गेनाइज करने वाले को बुलाया था। नाटा नाटा है। हाँ नाटा नाटा है, थोड़ा मोटा मोटा। हाँ थोड़ा मोटा मोटा भी है। चावला नाम है। हाँ चावला चावला। आपको कैसे पता? क्योंकि वो तेरे पापा जी के पास बैठा है, बरसी की प्लानिंग बता रहा है। क्या? प्रॉपर एड्रेस? गुल्लू देख क्या रहे हो, जाके रोको ना। गुल्लू जल्दी चलो, बाइक पे चलते हैं। अरे भूपा जी आप उतरिए, पता नहीं इसने अभी तक क्या क्या बोल दिया, पर चलिए। ओह माय गॉड। क्या? अरे आपकी कुंडली में है राहु और राहु के ऊपर बैठा है केतु और आप है बहुत बड़े केतु। बोल साचे दरबार की जय। और मैंने ऐसे क्या कहा पंडित जी? अरे बर्थडे मनाना है, बर्थडे का कार्यक्रम है। बर्थडे? बर्थडे नहीं, बर्थडे का कार्यक्रम नहीं है, बरसी का क्रियाक्रम है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, लस्सी को छाछ कर रहे हैं? अरे बर्थडे मतलब जन्मदिन। आपको सदमा लगा है, बरसी है मरण दिन। अच्छा किसकी बरसी है बताएं? अरे आपकी धर्मपत्नी की। क्या? मेरी पत्नी बेबी जी? अरे वो तो जिंदा है। मैंने ऐसे कई पति देखे हैं जो पत्नी के मरने के बाद भी उसके जिंदा होने का अनुभव करते हैं। आपकी पत्नी मर चुकी है, मर चुकी है आपकी पत्नी। वो जो ये क्या कह रहा है तू? वो तो अच्छी खासी यही थी। अच्छा ठीक है, वो तो साक्षात खड़ी है। भूत 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 भूत। आपको मैं भूत लगती हूँ? नहीं। हाँ। मेरे पैर उल्टे हैं? नहीं। मैं हवा में उड़ रही हूँ? नहीं नहीं। आप हवा में उड़ते हो? नहीं। तो क्या पंडित जी हवा में उड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बरसी का बोला गया था। किसने? आपने। हमने? अरे यार दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे हमने तो कहा था कि बरसों के बाद जन्मदिन मना रहे हैं।
और हमने तो पंडित जी की जुबान में कहा था भाई, हमने कहा था कि बर्थडे केक देखने को ये आंखें तरसी हैं और ये वो घटा है जो कभी नहीं बरसी है, बरसी है, बरसी। वो सच्चे दरबार की और आपने घटा बरसी को बरसी समझ लिया या? कम ऑन, एक मिनट, इसने ये क्यों बोला कि मेरी पत्नी की बरसी है? पापा जी, आदमी अपनी बरसी तो मनाएगा नहीं। और आप किसी और की पत्नी की बरसी मनाएंगे नहीं, तो इन्हें लगा होगा कि आप अपनी पत्नी की। आप मम्मी जी से इतना प्यार क्यों करते हो? इतना भी नहीं करता कि जीते जी अपनी पत्नी की बरसी बना दूं। करेक्ट पापा जी। आपको ये मिल कहाँ गए? इन्हें तो मैंने अपने घर बुलाया था। अरे ये तुम्हारे घर के बाहर पता पूछ रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा कि कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता हूं। भाई आखिर मैं भी तो जानूं कि तुम लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हो मेरे जन्मदिन की। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी पत्नी के मरण दिन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और ये किसी चोर का साला लग रहा है। बोल सांचे दरबार की जय पापा जी। आप टेंशन मत लीजिए, आप आइए मेरे साथ। चलिए चलिए, कम ऑन। पर मैंने तो बरसी पर गीत भी लिखवा लिया है। गीत भी लिखा है? जरा सुनाइए तो। हाँ, तुझे देखने को अब ये अखियां तरसी, बरसों के बाद आई मेरी बीवी की बरसी, मेरी बीवी की बरसी, मेरी बीवी की बरसी। अरे वाह गीत तो बहुत अच्छा लिखा है। धन्यवाद पंडित जी। पर मेरी पत्नी जिंदा है। पंडित जी, एक मिनट, जब बर्थडे का बोला तो बरसी पर गीत कैसे लिखा? अरे चावला, आप भी ना। पापा बरसी को बर्थडे कर देंगे, ठीक है? आप चलिए मेरे साथ। पापा जी आप आराम कीजिए। मम्मी आप भी आ जाओ। आप आइए, आप आराम कीजिए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी रीटा की बरसी की जगह कुछ और मना रहे हैं? नहीं, हमारा गुल्लू बॉय ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मेरा गुलशन ऐसा नहीं कर सकता। कितने मान से, कितने सम्मान से उसने मेरा जन्मदिन मनाने का सोचा है। वो भला गलत क्यों करेगा? और अगर गलत करेगा तो गुल्लू माय बॉय सारी जिंदगी भरेगा, क्योंकि कर्नल यूआर सेठी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गुलशन, ये रोशन तुझे इस दुनिया से साफ कर देगा। बोल सांचे दरबार की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.